गुड इवनिंग। ब्रेन स्पाइन एंड जॉइंट क्लिनिक से आज हम सेकेंड एपिसोड के लिए आए हैं अपनी किचन फार्मेसी सीरीज़ के लिए। किचन फार्मेसी सीरीज़ का ये सेकेंड एपिसोड है और आज हम बात करने वाले हैं हल्दी के बारे में। टर्मरिक टर्मरिक के फ़ायदे हम सब लोग बहुत सारे फ़ायदे जानते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छी है और वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज्ड है। इसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक लेबल दिया है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। और पिछले कुछ सालों में हल्दी के जो इफ़ेक्ट्स हैं या बेनिफिट्स हैं वो वेट लॉस इंडस्ट्री ने, डाइटिशियंस ने, न्यूट्रिशनिस्ट ने और सब आसपास जितने हमारे लोग हैं, सब लोग इसके फ़ायदे हमें गिनाते हैं। हमें भी पता है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और मैनी फोल्ड्स जो इसके बेनिफिट्स की, जैसे कह लो कि या उसको कह लो कि यूज़ जो बड़े हैं वो इस क्योंकि इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है। जो वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस इंडस्ट्री है, इसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी हम कुछ मिस्टेक करते हैं, फिर भी हम कुछ गलती करते हैं। वो गलती इसमें होती है कि इसका कंजप्शन कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। और अगर ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर प्रेजेंट है या कोई और डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो उसके साथ अगर हम हल्दी में क्या और चीज़ ऐड करें जिससे हमें हल्दी के भी इफ़ेक्ट्स मिलें और उस कॉम्बिनेशन, उस अदर एलिमेंट के भी हमें इफ़ेक्ट्स मिलें। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है तो आज मार्केट में हल्दी के शॉर्ट पिल्स अवेलेबल हैं, हल्दी के पाउडर्स अवेलेबल हैं और जिसको हम जो हमें करक्यूमिन या करक्यूमा के नाम से मिलते हैं। एंड ऑल्सो हमें एडवाइस किया जाता है या बहुत सारे ऐसे वीडियोस प्रेवलेंट हैं जिसमें या XYZ ने बताया कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो उसमें सबसे कॉमन रहता है हल्दी शॉट्स। अर्ली मॉर्निंग खाली पेट आप हल्दी को पानी में उबाल कर पीजिए, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। फर्स्टली वेट लॉस होगा आपका, लिवर अगर फैटी है तो वो नॉर्मल होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन जाएगा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है पर ये इंफॉर्मेशन सही नहीं है। नहीं इसलिए नहीं है बिकॉज हल्दी को हमने यूज़ करना है, हल्दी को हमने मिस यूज़ नहीं करना है, हमने अब्यूज़ नहीं करना है। जब हम ऐसे उसका शॉट्स लेते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, रादर दैन हल्दी उसको आप कह लो नेगेटिव इफेक्ट देगी वहाँ पे। क्योंकि खाली पेट लेना इसको नहीं है, इसको इसकी कंजम्पशन एम्प्टी स्टमक नहीं है, वो बेनिफिशियल नहीं है, वो हार्मफुल है। तो हल्दी का बेस्ट मेथड क्या है? एक तो हम सारी वेजिटेबल्स और जो हम सब्जियां दालें बनाते हैं, कुक करते हैं, उसमें हम हल्दी डालते हैं, वन मेथड, और वो सब लोग यूज़ करते हैं। सेकेंड मेथड इसका क्या है हल्दी का, कि हम इसको किस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। जो ड्राई कोकोनट होता है उसमें हम थोड़ा सा गुड़, जैगरी डालकर और हल्दी का एक पिंच डालकर उसको मिक्स करके वो थोड़ा सा वो हम वाटर के साथ इंटेक कर सकते हैं। बट ये सारे हमारे नंबर 2 या नंबर 3 पे रहते हैं इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट। द मोस्ट इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल मेथड ऑफ कंजम्पशन ऑफ दिस टर्मरिक, हल्दी और करक्यूमिन और करक्यूमा क्या है? वो है हल्दी का दूध, हल्दी वाला दूध। जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें बोलते थे कि हाँ चोट लगी इसको हल्दी वाला दूध दे दो, हल्दी वाले दूध पीने से अच्छा रहेगा, दर्दें कम होंगी। यस, बिकॉज वो 100% इफेक्टिव है। उसको आप लिखवा के ले लो, यस वो इफेक्टिव है, वो इफेक्टिव था, वो आगे भी इफेक्टिव रहेगा। प्लस उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, उसका कोई मिसयूज़ नहीं हो रहा है बॉडी में, और वो बॉडी को एक सही प्रोपोर्शन में मिल रहा है। जो इसका हल्दी का और मिल्क का कॉम्बिनेशन है वो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन है जो बॉडी को चाहिए, जो बॉडी यूज़ करती है, एसिमुलेट करती है, प्रोसेस करती है और वो हमें बॉडी को बेनिफिशियल इफेक्ट देता है। वो राइट कॉम्बिनेशन या मोस्ट इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है। प्लस हल्दी के और क्या फ़ायदे हैं? हल्दी एंटीऑक्सीडेंट है, सो हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी है, तो बॉडी में जो भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन रहेगी, फ्रॉम A to Z, फ्रॉम हेड टू टो, जो भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है उसको वो हल्दी रिजॉल्व करेगी। सरसों के तेल में हल्दी को साड़ कर, हल्दी को जलाकर
जख्मों पे भी लगाया जाता है। उसको आप गॉज के साथ उसको अप्लाई करते हैं, उस पर बैंडेजिंग करते हैं। पुराने मेथड्स हैं बट आज भी इफ़ेक्टिव हैं। अगर आपका कोई वूंड या किसी एरिया में पस होता है, उस पे आप लगाते हैं, तो सबसे बड़ा एक्सटर्नल जो एग्जाम्पल दिखता है हमें, जो विजिबल है, वो है ये चीज़ कि आपको हल्दी का इफेक्ट दिख रहा है इन फॉर्म ऑफ एंटी इन्फ्लामेशन, क्योंकि वो वहाँ से स्वेलिंग कम करेगा, जो गंदा फ्लूइड है उसको ड्रेन करेगा, फ्रेश ब्लड की सप्लाई वहाँ पहुँचाएगा एंड ऑटोमेटिकली वो वूंड, वो चीज़ हील होगी। हल्दी अगर आप प्री पीरियड्स लाइक प्री जब आपका फेस साइकिल स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आप ले रहे हैं, तो जो क्रैम्पिंग होता है, जो पीएमएस पीरियड चलता है जिसमें मूड स्विंग्स हैं, फ्लक्चुएशंस हैं, बॉडी एक्स हैं, क्रैम्प्स हैं, ये सब स्वेलिंग भी है, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड, अगर जिसको पेनफुल पीरियड्स होते हैं वो लेते हैं, तो दोबारा कभी दर्द नहीं आएगा। इसका रेगुलर कंजम्पशन रहता है। जब हल्दी एंटी एक्ने है, आप इसको जब खा रहे हैं तब ज़्यादा असर करेगा, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब शायद इतना ज़्यादा असर ना करे, और डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको बहुत सेंसिटिविटी रिएक्शंस देगी। सो हल्दी को कंजम्पशन, बिकॉज आप इंटरनली इसको ठीक करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। प्लस हल्दी में एक पावर है इतना ज़्यादा कि वो आपको जिससे बॉडी को कहते हैं ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज करेगा और रेस्टिंग मोड में डालेगा। सो जो लोगों का मल्टीपल टाइम्स नींद खुलती है, रात को आराम से सो नहीं पाते हैं, साउंड स्लीप नहीं है, इंसोम्निया है, नींद ही नहीं आती है, वो लोग अगर हल्दी वाला दूध पियेंगे एट द लास्ट आवर ऑफ द डे बिफोर दे गो टू स्लीप, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज ये बहुत पीसफुल रेस्टफुल स्लीप देगा। जिन लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, जिनकी लेग्स में सर्कुलेशन डिस्टर्ब्ड है, अच्छे से नींद नहीं आती है बिकॉज लेग्स हैवी हैं, इरिटेटेड रहते हैं लेग्स के कारण, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जिनका नींद बार बार टूटता है, साउंड स्लीप नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको कॉमन कोल्ड या कफ कंजेशन या सोते हुए आपको नींद खुलती है बिकॉज एयरवेज ब्लॉक हो रहे हैं, ऐसा कुछ फील होता है, और या एक साइड पे नहीं सो पाते हैं क्योंकि अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और बिकॉज ये एंटी इन्फ्लामेटरी है तो ओवरऑल बॉडी में एक्स, पेन्स, ये सबको कंट्रोल और मैनेज करने में हेल्प करेगा। फिर इसको हम किचन फार्मेसी सीरीज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज किचन फार्मेसी सीरीज में जो हम ये आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं, हाउस होल्ड टिप्स बता रहे हैं, या अपनी किचन को फार्मेसी की तरह कैसे यूटिलाइज करना है, वो हम अपने पेशेंट्स को इंडिविजुअलाइज प्लान में बताते हैं। जब हम इनको इंडिविजुअलाइज प्लान में बताते हैं तो उनकी सूटेबल जो रहता है या उनके लिए जो बेस्ट सूटेड एलिमेंट है जो किचन का वो यूज़ कर सकते हैं वो बताते हैं, तो उनकी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए वो हमारे पास आए हैं उसकी रिकवरी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होती है, जल्दी प्रोग्रेस करते हैं। तो ये इसका मेन मोटिव रहा है इस सीरीज़ का। सो अब हम बात कर रहे हैं बैक टू कि हम हल्दी को किस कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड पार्ट है इस सीरीज़ का, किन किन कॉम्बिनेशंस में कौन कौन से, तो मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ। सबसे पहले जो लोग दूध नहीं पीते हैं वो पीना शुरू करें। जो लैक्टोज इनटॉलरेंट हैं उसको वो दूध की बजाय बटर मिल्क के कॉम्बिनेशन में पिए। बटर मिल्क को गर्म नहीं करना है, नॉर्मल टेम्परेचर का बटर मिल्क, और उसको अपने बीच में एक पिंच हल्दी का डाला एंड यू हैव टू कंज्यूम दैट। जो लोगों को थ्रोट इन्फेक्शंस बहुत फ्रीक्वेंट है या बैड थ्रोट है, वॉइस चोकिंग होता है, तो हल्की काली मिर्च का पिंच और हल्दी का पिंच उसको मिक्स करें दूध में और वो दूध कंज्यूम करें। ये जो रात में पीना है दूध, ल्यूक वार्म और वार्म व्हाटएवर दे ड्रिंक। देन फॉर द पीपल हु आर लो ऑन प्रोटीन, हु हैव मेंस्ट्रुएशनल डिसऑर्डर्स, उसको एलिफ सीड्स, जिसको हलीम कहते हैं, एलिफ सीड्स के साथ 1 स्पून एलिफ सीड्स का और 1 पिंच हल्दी का उसको मिक्स करके पिए। जो लोग लो एनर्जी पे भी रहे हैं, जो इजीली और जल्दी थकते हैं, फटीग्ड फील करते हैं, उनके लिए भी एलिफ सीड्स हैं। जिन लोगों को नींद अच्छे से नहीं आता है पर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है, और जिनको
रेस्टलेस लेग सिंड्रोम्स है या सर्कुलेशन का कोई डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से उनको लेग्स में हमेशा क्रैम्पिंग, थकावट या लिम्फेटिक ब्लॉकेज है, तो वो कैश्यू नट्स, कैश्यू के साथ हल्दी, कैश्यू एंड मिल्क, ये चीज़ कंज्यूम करेंगे. यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ द थिंग्स इनटू द मिल्क एंड ड्रिंक दैट. देन कम्स जिन लोगों को डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिनको कोई हार्ट डिजीज है, जिनको किसी तरह का कोई जॉइंट पेन है, तो वो पिंच ऑफ हल्दी विद पिंच ऑफ नटमेग उस पाउडर को मिक्स करेंगे दूध में और उसको कंज्यूम करेंगे. सो ये थोड़े से डिजीज स्पेसिफिक टिप्स थे हल्दी कंजम्पशन के. जिनको कुछ नहीं है इनमें से, वो हल्दी और दूध, जिसको हम आजकल कैफेज में बहुत पॉपुलर है, गोल्डन मिल्क, टर्मरिक लाटे, गोल्डन लाटे, येलो ड्रिंक, डिफरेंट नेम्स के साथ पॉपुलर है, तो वो हल्दी वाला दूध ही है. तो वो हल्दी वाले दूध की कंजम्पशन स्टार्ट करें. दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर एनी वन हु इज सफरिंग फ्रॉम दीज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स. जिनको नहीं है और वो चाहते हैं उनको ये ना हो आने वाले टाइम में, तो वो कंज्यूम करना स्टार्ट करें. जो भी हमारे पेशेंट्स ये सब कुछ सुन रहे हैं, उनको ऑलरेडी मालूम है कि उन लोगों को हमने बता रखा है कि आपने इस तरह से कंज्यूम करना है, या कुछ नहीं है तो आपको हल्दी वाला दूध पीना स्टार्ट करना है. तो आप चाहे बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं, नेक पेन से कर रहे हैं, किसी भी तरह का स्पाइनल कोई डिजीज़, कोई एलिमेंट है, तो वो हल्दी वाला दूध पियेंगे. अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे हो कि हल्दी तो गर्म होगी तो हल्दी गर्मी करेगी. नो, बिकॉज आप उसको दूध के साथ मिक्स करके पी रहे हैं, तो ये गर्मी नहीं करेगी. उसका वो प्रॉपर्टी वहाँ नलीफाई हो जाता है. जो रहता है कि आप इसको एज अ शॉट पी रहे हैं, आप इसके पिल्स खा रहे हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हल्दी आप में अंदर गर्मी करेगी और प्रॉब्लम्स बढ़ाएगी, या ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करेगी, या आपको घबराहट होगी. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होगा. सो ये हमारा आज सेकेंड एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, जो कि था टर्मरिक और या हल्दी के बेनिफिट्स पे. अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट फूड एलिमेंट के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक